हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज़ यानी मीन राशि। आपके रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हो, जिया हीलिंग वर्ल्ड के ही नाम से है। तो वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, करियर, लव लाइफ, वट एवर यू वांट। और मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के ही नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सो लेट्स सी स्पाइसी। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग एंड थिंकिंग देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के लिए। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइसीज मीन राशि की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में राइट नाउ। पाइसीज की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में राइट नाउ। पाइसीज, टेम्परेंस। तो पाइसीज आप बहुत बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एज अ लाइक मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हो, मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है पाइसीज की जैसे आप लिटरली बहुत कामिंग और सूदिंग एनर्जी में राइट नाउ नज़र आ रहे हो। जस्ट बैलेंस योर एनर्जीज़ और पेशेंस भी काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है आपके अंदर पाइसीज। देखते हैं टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है। ऑन अ सोल लेवल तो आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है। टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीज आप अपने लाइफ से ना बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत एक प्रैक्टिकल एनर्जी में राइट नाउ दिखाई दे रहे हो। डिटैच, अलूफ, प्रैक्टिकल। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है जो आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी इसको जस्ट ड्रेन कर रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। समहाउ यू जस्ट कट ऑफ, बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया है आपने। एट द सेम टाइम आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हो इस रिलेशनशिप में भी, ठीक है। अब आप बहुत इमोशनली ड्रेन नहीं नज़र आ रहे हो, ना इमोशनल होके कोई डिसीजन ले रहे हो अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। वन मोर थिंग पाइसीज, आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन तो काफ़ी ज़्यादा हो, आप अंदर ही अंदर काफ़ी बैड फील कर रहे हो, काफ़ी ब्रोकन फील कर रहे हो। बट अब भी ऐसा लग रहा है जस्ट बिकॉज की चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, जस्ट बिकॉज की चीज़ें स्टक हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज की चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं मूव कर रही हैं। अभी ऐसा लग रहा है आपने चीज़ों को काफ़ी हद तक सरेंडर पे डाल दिया है, छोड़ दिया है सरेंडर मोड पे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आपने बहुत लेफ्ट आउट भी फील किया है इस वजह से, बिकॉज की टाइम बहुत लग रहा था, ठीक है। अभी इस पर्सन के लिए अगर मैं आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ ना, तो आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे फ्रॉम दिस पर्सन साइड, ठीक है। आप बहुत डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा अनवांटेड फील कर रहे थे, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे शायद आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी रह रहे हों, एज वेल एज़ ये पर्सन ने आपको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया, छोड़ दिया, प्रायोरिटी ना देना, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देना, ठीक है। और लगातार आप इस चीज़ की वजह से एक स्टक एनर्जीज़ में थे, ना तो आप निकल पा रहे थे। दिस इज़ योर एनर्जी पाइसीज, हैंग्ड मैन, ठीक है। और अभी भी आप हार्ट ब्रोकन हो, ठीक है, नो डाउट आप हार्ट ब्रोकन हो इस वजह से भी, बट आप बहुत पेशेंस में दिख रहे हो। अब आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करना स्टार्ट कर दिया है। भले ही कितनी भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो, ठीक है, भले ही आपको इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं हो, कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टफ़ फील कराया, एक टफ़ एनर्जी शो करी है इस पर्सन ने आपको, ठीक है। स्टिल आप कहीं ना कहीं आपने वेट भी किया काफ़ी लंबे समय तक,
अभी राइट नाउ मैं ये देख रही हूँ आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर लिया है, ठीक है। और जो भी लोग आपको चीट करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको झूठ बोल रहे थे, उन सबको आपने कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। समहाउ इस पर्सन के लिए भी आपको ये फील हुआ हो कि इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली चीट किया है, कम्प्लीटली आपका फ़ायदा उठाया है, जस्ट इस पर्सन ने आपका टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। तो कम्प्लीटली कट ऑफ करने की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो पाइसेस। हो सकता है आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस हो। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को हम चेक कर लेते हैं पाइसेस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है राइट नाउ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है राइट नाउ। द सन। फ्रीडम दिख रही है, क्लियरिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी दिख रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। फ्री सोल, फ्री फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन लेस फील कर रहे हैं, ठीक है। सन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी में सन यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सन यहाँ पे क्यों आया है। हैंग्ड मैन, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। राइट नाउ ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अब आपको होल्ड करके नहीं चल रहे हैं ना, इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बर्डन लेस नज़र आ रहे हैं, फ्रीडम है, नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी काफ़ी लंबे समय से स्टक चल रहे थे, इन्होंने भी चीज़ों को काफ़ी सरेंडरिंग मोड में डाल रखा है राइट नाउ, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ पाइसेस कि ये भी ये सोच के चल रहे थे कि चीज़ों को टाइम देंगे, वेट करेंगे, अगर चीज़ें सही होती हैं तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते को चांस देंगे। बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि एट द एंड जो इन्होंने बहुत एनालाइज़ किया है आपके और अपने रिश्ते को के पास्ट को बहुत एनालाइज़ किया है। देन दे फाइंड आउट कि आप दोनों के बीच झगड़ा है, कलेश है, ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, मैनिपुलेशंस हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, मे बी डोमिनेटिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो ना ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर तो रहे हैं बट एट द एंड इस सिचुएशन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी इस पर्सन को ये है कि अभी इस पर्सन को ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इस रिश्ते में कुछ नहीं है। ये जस्ट समहाउ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये यूनिवर्स पर छोड़ तो रहे हैं कि चलो देखते हैं आगे क्या होगा, आगे चीज़ें बेटर होंगी तो इस रिलेशनशिप को मुझे चांस देना है। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, इनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है अगेन एंड अगेन कि चीज़ें आपके बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं ड्रामेटिक हैं, कहीं ना कहीं झगड़े हैं, ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है। एंड समहाउ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कहीं हील होना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये और बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंदर नहीं रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते हैं सिचुएशन को, इस एनर्जी को, ठीक है। आपके पर्सन भी पाइसेस और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो प्रोमिनेंटली, ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगी पाइसेस के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पाइसेस के पार्टनर मीन राशि के पर्सन का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। तो ये पर्सन ना एक मूव ऑन करने की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं ये अपने आप को इस रिश्ते से, इस आप से कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये पीस चाहते हैं, ये पीसफुल कामर वाटर की तरफ बढ़ना चाहते हैं।
ठीक है। एंड राइट नाउ मैं देख रही हूँ एक ब्रेकअप की सिचुएशन दिख ही रही है, ठीक है, ब्रेकअप की डेफिनेटली एक सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज ये जो वेटिंग पीरियड चल रही थी ना वन ये पर्सन के लिए भी कि लाइक ये क्या डिसीज़न ले, क्या डिसाइड करें, अब उस चीज़ को लेके मुझे लगता है ये पर्सन बहुत क्लियर हो गए हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फ्रॉम डीप विद इन इस पर्सन को क्लैरिटी है कि ये सिचुएशन यहीं एंड हो चुकी है, ये सिचुएशन यहीं ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। हालांकि ये अपसेट हैं, दुखी हैं, बट स्टिल इनको क्लैरिटी है और ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज़। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।